नमस्कार। 17 अप्रैल 2019 का दैनिक राशिफल क्या कहता है। बुधवार रहेगा, साथ में ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कौलव करण, चंद्रमा कन्या राशि में सुबह के समय अंतराल से ही विराजित हो जाएंगे। अनंग त्रयोदशी इस दिन रहेगी। तो क्या कहता है 12 ही राशि वालों के लिए इस दिन का दैनिक राशिफल, हम अगले कुछ मिनटों में इसकी भी चर्चा करेंगे और कौन सी उपासना पद्धतियों के साथ में कौन सी राशि वाले जातक को बढ़ना चाहिए, मुख्य रूपेण ये भी चर्चा का विषय रहेगा। पंचांगीय व्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो उसके 5 अंग होते हैं, उसी से मिलकर बनता है पंचांग। जिस तरह से केमिकल फॉर्मेशंस के साथ में अलग स्थितियां रहती है, वैसे ही तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र मिलकर बनाते हैं पंचांग और इसी से मुहूर्त का शुद्धिकरण देखा जाता है। गोचरीय व्यवस्थाएं देखी जाती है, दूसरी सारी की सारी पोजीशंस को कैलकुलेट करने का कार्य किया जाता है। कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि नक्षत्र क्या है और इसके ऊपर चर्चा करिए। आज ये स्मृतियों में था, नक्षत्र के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही एक एपिसोड के साथ भी आपके समक्ष यहाँ उपस्थित रहूं। सर्वप्रथम आप ये देखें कि जो तारे हमें रात के समय आकाश में दिखाई देते हैं, जब उन्हें हम समूहों के भीतर बांध देते हैं तो वो हो जाते हैं नक्षत्र। ग्रह लगातार भ्रमणशील है, परिवर्तनशील है, अपनी संचरण व्यवस्थाओं को परिवर्तित करते चले जाते हैं और नक्षत्र जो कि स्थिर हैं, जो भी ग्रह अपनी भ्रमणशीलता में जिस भी नक्षत्र की परिधि के भीतर रहता है उसी नक्षत्र की श्रेणी के भीतर उसे रख दिया जाता है। इसीलिए नवग्रहीय व्यवस्था में जब आप हस्त रचित जन्म कुंडली में या फिर जो आजकल कंप्यूटर की जनपत्रियां बनती है उसमें आप देखते हैं कि ग्रहों के आगे डिग्रीज लिखी होती है और उसके साथ में नक्षत्र भी मेंशन रहते हैं कि ये अपने संचरण काल में कौन से नक्षत्र, कौन से तारों के समूह के भीतर जो है उस समय विराजित थे और संस्थित थे। उससे और एक गणना के अंदर एक इजी अप्रोच आने लगती है। प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में हम आगे जाते हुए बड़ी ही आसानी से बढ़ सकते हैं। एक पोजीशन तो ये रही। अब सर्वप्रथम अगर मेष राशि वाले जातकों की यहाँ हम चर्चा करते हैं तो रोगों से संभल कर रहना चाहिए आपको। अनिद्रा इस दिन सताने का कार्य आपको कर सकती है। एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन कुछ काम नहीं हो पाने की वजह से निकल कर आएंगे और वही अनिद्रा की परेशानी को भी जन्म देंगे। अपने टेंशन्स के ऊपर पीएचडी करने का काम बिल्कुल भी नहीं करें। जब भी व्यक्ति टेंशन्स के ऊपर पीएचडी करने लगता है तो डिप्रेशन की ओर बढ़ता है, निकालता कुछ भी नहीं है। यानी कि जब भी आपने अपनी इमेजिनेशन को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाने का काम किया, वो आपको सिर्फ डिप्रेशन की तरफ ही धकेलेगी, वहां से आप कुछ भी सकारात्मकता निकाल कर नहीं लाएंगे। जीवन में संघर्ष है, जीवट संघर्षों की प्रतिमूर्ति रहता है व्यक्ति का मानवीय जीवन, किंतु उसके भीतर से ही जो उजास और उम्मीद निकलती है वो मन की संदीप्त चेतना के साथ में निकलती है और उस चेतना के साथ में जो व्यक्ति आगे बढ़ने का काम करता है नित्य रूपेण कुछ न कुछ स्थितियों को प्राप्त करता चला जाता है। अब यहाँ अगर हम वृषभ राशि वाले जातकों की चर्चा करें तो आप देखिए कि शिक्षा के भीतर बेहतरीन व्यवस्थाएं, अगर आप बाहर के एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं इस दिन को बेहतर मानिएगा। साथ में अपने सिनॉप्सिस कोई भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी भी स्पीच के एक्सक्रिप्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये दिन उस माध्यम से उस लिहाज से भी अच्छा कहा जाएगा, लाभ मिलेगा। साहित्य के क्षेत्र में अगर आप संलग्न हैं और अगर आप अपने किसी भी किताब आदि की जो एक मूल कृति है उसे जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। ये दिन बेहतरीन रहेगा। क्षमताओं को धारण करने के भाव में जब चंद्रमा विराजित हो तो व्यक्ति की क्षमताएं भी वृद्धि की ओर जाती हुई दिखाई देती है। क्षमताओं की वजह से जो काम नैराश्य की वजह से अटके हुए थे, ऊर्जा की कमी की वजह से अटके हुए थे, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वो परिपूरित होते हुए दिखाई देते हैं। मिथुन राशि वाले जातक जो कि वणिक बुद्धि प्रदान होते हैं, बुद्ध प्रदान राशि के जातक, इस दिन आपको विनायक की उपासना के लिए जरूर जाना चाहिए। श्री गणेश के मंदिर के दर्शन करें, गणपति स्तुति करें और इसके साथ ही पूरे शिव परिवार के दर्शन भी करते हैं तो अत्यंत लाभकारी रहेगा। कर्म में प्रधानता आपके लिए बनी रहेगी। साथ ही साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति निकल कर आती है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं ये बेहतरीन कहा जाएगा आपके लिए दिन। राजनीतिक फील्ड से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, पीआर का काम अगर आप संभालते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए ये दिन बढ़िया है, अच्छी जो है संभावनाओं को निर्मित करने वाला कहा जाएगा। कर्क राशि वाले जातक महत्वाकांक्षाओं के पीक के ऊपर रहेंगे इस दिन। महत्वाकांक्षाएं जब पीक के ऊपर होती है तो कई बार व्यक्ति को सताने का काम भी करती है। अति महत्वाकांक्षाएं कंपटीशन पैदा नहीं करती,
प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करती, जलन की स्थितियों को पैदा करने का काम करती है और वो व्यक्ति को दिक्कत देने का भी एक तरह से सिरा बन जाता है। वहां से संभल कर चलें। भाई बहनों के संबंध और प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। इस दिन भाइयों की मदद मिलने की पूरी आपको यहां पर उम्मीद रहेगी। उच्च शिक्षा की और अगर आप गतिशील हैं, ये दिन बढ़िया कहा जाएगा। जो सामग्री और जो कंटेंट पिछले 10-15 दिनों में भी आप कवर अप नहीं कर पा रहे थे, पोजीशंस के साथ में कोप अप नहीं कर पा रहे थे, तो यहां मानकर चलिएगा कि बड़ी ही क्लैरिटी के साथ में आप आगे बढ़ने का कार्य करते चले जाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुटुंबी जनों की जो एक तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए वो पूरे तरीके से मिली रहेगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम में जो लोग भी संलग्न हैं, लिक्विडिटी के भीतर ब्लॉकेज नहीं आए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखकर चलिएगा सिंह राशि वाले जातक। साथ ही साथ में कई तरीके की हिडन प्रॉब्लम्स भी आपके लिए निकल कर सामने आने का कार्य कर सकती है और इसके साथ में ही कम्युनिकेशन एक धारदार हथियार की तरह आपके समक्ष काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कम्युनिकेशन आपके लिए एक अच्छी पोजीशन को प्रस्फुटित करेगा। यहीं कन्या राशि वाले जातकों की अगर हम बात करते हैं, आत्मविश्वास और खुद के भीतर विश्वास में वृद्धि पाएंगे। हृदय संबंधी जो भी रोगी हैं, अगर वो खुद के चेकअप वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो इस दिन को सही कहा जाएगा आपके लिए। अन्यत्र भी कोई भी रोग से अगर आप ग्रसित रहे हैं और खुद के चेकअप आदि के लिए जाते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये दिन बेहतर बना हुआ है। गृहस्थ से भी जो एक कम्युनिकेशन है वो बेहतर बना रहेगा। लंबे समय से गृहस्थ के साथ में नाराज़गी चल रही थी, बहुत लंबा समय हो गया और फिर से एक जो है मेल मिलाप सही ढंग से नहीं जा पा रहा है, ये दिन और इसके अगला दिन दोनों ही बुधवार और गुरुवार महत्वपूर्ण मान के चलिएगा। विनायक के दर्शन करके जाते हैं आप आगे, ऐसे कामकाज के अंदर बढ़ते हैं, फिर से रिलेशन को एक पहचान देना चाहते हैं तो इस दिन को बेहतर कहा जाएगा आपके लिए। तुला राशि वाले जातक अनिद्रा की परेशानी से जूझेंगे। विदेश में रह रहे लोगों के लिए न्यूनाधिक डिस्टर्बेंसेस इस दिन में निकल कर आ सकते हैं। इस दिन देखिए कि चिंताएं अधिक सताती है और चिंताएं जब अधिक सताती है तो व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद को परेशान करने का कार्य करता है। जो चिंताएं आपके समक्ष आ रही हैं 1 से 2 दिन के भीतर दूर हो जाएंगी। इसी दिन के साथ में पूरी जिंदगी की कैलकुलेशंस को जोड़ने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पहले कर्म प्रधान स्थितियां थी, अब लाभ की पोजीशंस पूरे तरीके से बन रही है। अगर आप स्टेशनरी के आइटम से, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल के किसी भी कामकाज से जुड़े हुए हैं, रेडीमेड गारमेंट संबंधी कोई भी कामकाज है उस क्षेत्र के अंदर, मोबाइल की एसेसरीज के कामकाज के साथ आप जुड़े हुए हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, नया मटेरियल भरने के लिए किसी को जो है एक एडवांस अमाउंट देना चाहते हैं, जरूर जाइएगा। इस दिन बेनिफिट निकल कर आएगा आपके लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये दिन बेहतर संभावनाओं वाला बना हुआ है। धनु राशि वाले जातकों के लिए जहां पर मैं बात करूं तो कर्म की प्रधानता आपके लिए पूरे तरीके से बनी रहेगी, यानी कि कर्म एक अप्रोच की तरफ आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा जो कि वृद्धि कारक स्थितियों का निर्माण करेगा। प्रबंधन के भीतर भी श्रेष्ठताएं आ सकती है। सुखों की अनुभूति का यह दिन कहा जा सकता है। भले वीकडेज है किंतु घर परिवार के साथ में कोई भी एंटरटेनमेंट की पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं, खुद को रिफ्रेश करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, ये समय अच्छा है। मकर राशि वाले जातक जो कि पिछले कुछ दिनों से संघर्षरत स्थितियों के भीतर थे, भाग्य आपके लिए ठंडी बयार की तरह प्रस्फुटित होगा। भाग्य जब ठंडी बयार की तरफ प्रस्फुटित हो और व्यक्ति पराक्रम के साथ में कर्म की तरफ संलग्न हो जाए तो यकीन मानकर चलिए उसके लिए संभावनाएं अक्षुण्ण रूप में स्थापित होती है। और साथ ही साथ में एक और बात जो नोटिसेबल है यहाँ पर, जब पराक्रम में वृद्धि होती है तो व्यक्ति के कामकाजी जीवन में प्रमोशन की और मॉनिटरी गेन्स की भी संभावनाएं बन जाती है। ये एक इशारा है, इसे आप पकड़िएगा। कुंभ राशि वाले जातक अभी भी अज्ञात भय के साथ में ग्रसित है। कोई ऐसी पोजीशन हमारे सामने निकल कर नहीं आ जाए, वो एक टेंसिफाइड करने वाली अप्रोच कई बार निकलकर आने का कार्य करती है। साथ में ही कुटुंबी जनों के साथ में जो एक हितकर पोजीशन बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। कटुतापूर्ण स्थितियां आपको परेशान करने का कार्य कर सकती है। मीन राशि वाले जातक व्यापारिक गतिविधियों के भीतर अपने बिजनेस पार्टनर को बढ़ाना चाहते हैं या किसी नए व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं, ये दिन श्रेष्ठ कहा जाएगा। धोखा आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। शैक्षणिक संस्थान के साथ अगर आप कार्यरत हैं, कोई अपनी डिमांड रखना चाहते हैं, जरूर रखें। गंतव्य तक निश्चित तौर पर आप खुद को पहुंचता हुआ पाएंगे। तो ये था 17 अप्रैल के लिए 12 ही राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।